बानी पीटीआई 7 नए मुकदमात में गिरफ्तार, जुडिशल रिमांड पर जेल पुलिस के हवाले। मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सानिहा 9 मई के 13 मुकदमात की समात 16 दिसंबर तक मुलतवी। GHQ हमला केस की समात 5 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई समेत दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्मायत ना हो सकी। मुलजमान के वकला ने इंसदाद दहशतगर्दी की दफात चैलेंज कर दी। दरख्वास्त पर कल समात होगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात 5 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने जामिन को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक कुछ देर में होगी। अमन और अमान, सियासी सूरत हाल समेत 21 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। काबीना की मुख्तलिफ कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। टैक्स इस्लाहात और कलेक्शन से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कल सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा करेंगे। मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में होने वाली वाटर समिट में भी शिरकत करेंगे। पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी रहनुमाओं का मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर तैयार करके बानी को भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं के बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत मरकजी क़यादत पर इल्ज़ामात। कहा, हमारे नाम FIR में है लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच निकलते हैं। कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को कशीदगी का जिम्मेदार करार दिया। पार्टी की मरकजी क़यादत मुज़ाकरात में मसरूफ़ थी। अली मोहम्मद खान का ऑडियो बयान। तहरीक इंसाफ की सियासी और कोर कमेटी फेक न्यूज़ का शिकार। असद कैसर से मुतालिक एक हफ्ते में 6 फेक न्यूज़ शेयर की गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक इतवार को कोर कमेटी ग्रुप में फेक न्यूज़ शेयर की गई। हलीम आदिल शेख ने असद कैसर और महमूद अचकज़ई पर हमले की खबर शेयर की। हलीम आदिल ने पार्टी से राय तलब की और तशवीश का इजहार किया। समाबिया ताहिर ने आलमी मीडिया को बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त की खबर शेयर की। पार्टी ग्रुप में कासिम सूरी के बानी की जेल से मुंतकिली का एक्स पैगाम शेयर किया गया। अली मोहम्मद खान ने एक्स पैगाम को फेक करार देते हुए सियासी कमेटी और कायदीन से मुशावरत का कहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ताउन और सरमायाकारी की पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक में जारी मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। मुतादिद शोबों में इश्तराक जारी है। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF के तमाम 42 बेंचमार्क पूरे करना होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग। बताया, IMF ने अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की शराइत आयद की हैं। पब्लिक फाइनेंस, राइट साइजिंग, FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान शराइत में शामिल है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने पर रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करेंगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कुरम के मामले के हल के लिए हुकूमत के लाहे अमल पर ब्रीफिंग। बताया गया कि कुरम में अब तक 133 अफराद जाँ बहक 17 जख्मी हुए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, पायदार अमन के लिए इलाके में जंग बंदी इंतहाई ज़रूरी है। लोगों की आमदोरफ्त के लिए शाहराहों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास 2955 शेल गन्स मौजूद। तवील रेंज के 75,357 शेल दस्तयाब। मुख्तसर फासले के 42,661 गोले भी मौजूद। 1 नवंबर तक आंसू गैस के शेल और आलात के स्टॉक की तफसीलात सेंट्रल पुलिस ऑफिस को मौसूल। पुलिस के मुताबिक ऑडिट के अगले मरहले में 2 नवंबर से 25 नवंबर तक का डाटा फराहम किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने KP पुलिस से आंसू गैस शेल्स के इस्तेमाल की तफसील मांगी थी। पीटीआई एहतजाज की कॉल से पूरा मुल्क हिजान की कैफियत में रहा। DPO अटक डॉक्टर गयास गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने अटक में मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की। नाकाबंदी पर मुजाहिरीन ने फायरिंग की। झड़पों के दौरान कई अफराद को गिरफ्तार किया।
भगोड़े मुजाहिरीन की गिरफ्तारी पर जो इंकशाफात सामने आए वो होश रबा हैं। आईनी बेंच में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती केस जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदुखेल की समाअत से माजरत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि हम दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती के वक्त जुडिशल कमीशन के मेंबर थे। आईनी बेंच ने केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 से कम होकर 58,487 पर आ गई। 16 से 30 नवंबर तक ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता 15 दिनों में 674 मुकदमात मजीद कम हुए। सिविल केसेस 31,458, फौजदारी 10,208, अपीलें ज़ेर-ए-इल्तवा। सुप्रीम कोर्ट में 18 खुद नोटिस ज़ेर-ए-इल्तवा। 2,209 सिविल नज़र-ए-सानी दरख्वास्त इल्तवा का शिकार। HR सील की 136 दरख्वास्तें। 3,251 जेल पिटिशनर्स भी ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में नाकाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लेने के हुक्मनामे के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू लेने के सिंध हाई कोर्ट के दोनों फैसले मुअत्तल कर दिए। वकील सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कानून के मुताबिक नंबर नहीं बढ़ाए जा सकते। आइंदा हर नाकाम उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए दरख्वास्त देगा। इस मामले में अदालती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाक और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 9 दिसंबर को जवाब तलब। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। वो बुलाया जाता है तो बार बार कहने के बावजूद जो है वो मामला उनको नहीं बुलाया गया। आज जो 9 मई के केसेस हैं उसमें 7 केसेस हैं उसमें खान साहब को जुडिशल कर दिया गया है, यानी दोबारा अडयाला जेल अथॉरिटीज़ की कस्टडी में आ गए हैं। वो पहले पुलिस की कस्टडी थी। और RPO से ये भी रिपोर्ट मांग ली है कि कितने जो FIRs हैं इमरान खान साहब के खिलाफ जो हैं वो कल तक जो वो भी आ जाएंगी। RPO को रिपोर्ट करने का भी कहा गया है कि रिसेंटली कितनी कोई 52 के करीब FIRs का बताया गया है। तो ये FIRs जो है वो भी कल रिपोर्ट आ जाएगी। आज जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इमरान खान साहब को क्योंकि किसी बात का पता नहीं था तो ब्रीफिंग दी गई। सुबह मैंने ब्रीफ किया उनको। इसके ऊपर आज उनको ये मालूम हुआ कि डी चौक में, जिसको मैं डेथ चौक कहता हूँ, वहाँ पे क्या खून की होली खेली गई। जो कारकुनान वहाँ पे शहीद हुए हैं उसके लिए इमरान खान साहब ने बहुत उनको रंजो अलम का भी पैगाम दिया है।